बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू आवर चैनल दी एजुकेशनल हब। उम्मीद है तमाम बच्चे खैरियत से बढ़िया मजे में होंगे। और बच्चों, हम बात कर रहे थे एक्सरसाइज 2.2 क्लास 11 और क्लास फर्स्ट ईयर मैथमेटिक्स, क्वेश्चन नंबर 1। बहुत मजे से समझाया और उम्मीद करते हैं कि आपने बहुत अच्छे से किया भी होगा, कॉन्सेप्ट भी क्लियर हुए होंगे। तो बच्चों, आज की वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 2 की। अगेन लेंथी क्वेश्चन जरूर है, लेकिन बच्चों बहुत आसान है। और अगेन हर पार्ट के अंदर यकीनन आप कुछ नई चीज जो है वो सीखने वाले हैं। लेकिन इससे पहले अगर आपने चैनल को नहीं किया है सब्सक्राइब, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर दें। साथ ही साथ जितने सोशल मीडिया हैंडल बच्चों हमारी टीम के आपकी स्क्रीन पर शो होते हैं, आप उन्हें जाकर वहां लाइक और फॉलो कर सकते हैं, ताकि हर आने वाली नई अपडेट आप तक लाजमी पहुंचती रहे। साथ ही साथ बच्चों, व्हाट्सएप चैनल जो है उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में है, ज्वाइन करना नहीं भूलना है। तैयार है, शुरू किया जाए। बात करते हैं जी क्वेश्चन नंबर 2 की और बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। बच्चों, क्वेश्चन नंबर 2, पहले तो सवाल को जरा देखते हैं कि वो कहते क्या हैं, एंड देन हम उसके सोल्यूशन की तरफ आते हैं। सवाल हमसे कहता है कि भाई लेट ए, एक मैट्रिक्स ए है, एक बी है और एक सी। मान लिया जी, ठीक है, आपने मैट्रिक्स दे दी। नाउ दिस लाइन इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट। क्या लिखा है बच्चों? कहा है कि भाई ये सारे काम करके दिखाओ उसमें, लेकिन वेयर एवर पॉसिबल, जहां मुमकिन है। यानी कि लिखा हुआ है पहला पार्ट के अंदर ए और सी को मल्टीप्लाई करें, दूसरे में लिखा हुआ है बी सी को करें, तीसरे में लिखा हुआ है ए बी को करें। तो वो कह रहा है कहीं कहीं तुम्हें मसला आएगा, कुछ कुछ सवाल बीच में ऐसे भी आने वाले हैं जो सॉल्व नहीं होंगे। अरे जी हाँ, तो कुछ काम आसान होने वाला है, यानी कि 10 के 10 पार्ट में टाइम नहीं लगने वाला। बीच में कुछ हमें जैकपॉट भी मिलने वाले हैं, और वो जैकपॉट क्या होंगे, हम सीधा एक ही लाइन में आंसर लिख देंगे, सोल्यूशन इज नॉट पॉसिबल। ठीक है, वो कब आएगा, कैसे आएगा, यही समझना है बच्चों। तो दैट इज व्हाई दिस क्वेश्चन इज अगेन वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर बेसिक नॉलेज ऑफ मैट्रिसेस। मैट्रिसेस की बेसिक नॉलेज के लिए बहुत अहम सवाल है। तो आइए जी, सबसे पहले पार्ट नंबर 1 की बात करें। उससे पहले बच्चों, आपने ये रूल अपने पास लिख लेना है। जब भी आप दो मैट्रिसेस को मल्टीप्लाई करने जाते हैं तो आपने एक चीज को लाजमी चेक कर लेना है, और उससे ही आपको पता चल जाएगा कि आइदर हम इन मैट्रिसेस को मल्टीप्लाई कर भी सकते हैं या नहीं। रूल क्या है? तो रूल आपने मैं यहाँ लिख रहा हूँ, आप भी अपने पास नोट करेंगे। स्टारिक के साथ स्टार बनाओ, इंपॉर्टेंट नोट की तरह इसको अपने पास लिखो। सो रूल इज मल्टीप्लीकेशन के लिए क्या होना चाहिए भाई? जो आपके पास पहला हमारे पास मैट्रिक्स गिवन होगा, उसके जो बच्चों कॉलम हैं, उसके जो कॉलम हैं वो बराबर होने चाहिए, वो बराबर होने चाहिए दूसरे मैट्रिक्स के रॉ के बराबर। रॉ और रॉज, कॉलम और कॉलम्स। ठीक है, क्या लिखा? बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखा। अगर ये इंपॉर्टेंट पॉइंट नहीं पता होगा तो 100% गलती करने वाले। ठीक है, ऐसे भी सवाल को हल करके बैठ जाओगे जो हल हो ही नहीं सकता। ठीक है, मैं तो आपको एक ट्रॉफी देगा, एक मेडल पहनाएगा कि जो सवाल हमसे हल नहीं हुआ रहा तुमने तो उसको भी हल कर दिखाया। तो यहाँ पर उस चीज का ख्याल रख। क्या कहा, मेरे साथ गाना गाओगे? छोटा सा, पहले का कॉलम दूसरे का रॉ, पहले का कॉलम दूसरे का रॉ, पहले का कॉलम दूसरे का रॉ। पहला मैट्रिक्स जो भी गिवन है उसका जो कॉलम है वो दूसरे मैट्रिक्स के रॉ के बराबर होना चाहिए। क्या मतलब भैया? भैया मतलब इज वेरी सिंपल। क्या अगर मिसाल के तौर पे पहले मैट्रिक्स के 3 कॉलम है तो दूसरे मैट्रिक्स के 3 रॉज होने चाहिए। अगर तो ये रूल नंबर 1 वो मैट्रिक्स फॉलो करते हैं, दोनों दोस्त अगर वो फॉलो करते हैं तो आप मल्टीप्लाई का स्टेप लेंगे। लेकिन अगर वो पहले ही रूल पे फेल हो जाते हैं तो आप आंसर में सिंपल लिख देंगे, सोल्यूशन इज नॉट पॉसिबल और सोल्यूशन इज इम्पॉसिबल। क्लियर? आइए जी, तो बढ़ते हैं सबसे पहले पार्ट नंबर 1 की तरफ बच्चों। पार्ट नंबर 1 कहता है ए और सी। तो चले जी, तो हमारे पास सबसे पहले मैट्रिक्स ए है, हम वो लिख लेते हैं, जो कि है 3 4 -2, फिर है -4 5 -3, और फिर है 1 7 एंड 8। चले जी, तो बच्चों सी मैट्रिक्स साथ में ही उतार लेते हैं हम, जो कि है
-5, 6 एंड -2, 4 एंड -3 एंड 7। चले भाई, रूल तुम्हें रोशनी दिखाएगा, तुम्हें रास्ता दिखाएगा। इस रूल को फॉलो किए बगैर मल्टीप्लाई की तरफ नहीं जाना है। अगेन आई एम रिपीटिंग दिस पॉइंट, जब तक ये रूल दो मैट्रिक्स फॉलो ना करें और तुम इसको क्रॉस चेक ना करो, मल्टीप्लाई नहीं कर देना। रूल क्या कहता है? पहले के कॉलम, पहला मैट्रिक्स ये रहा 1 2 3, हाउ मेनी कॉलम्स आर देयर? देयर आर 3 कॉलम। दूसरे के रॉस के बराबर होना चाहिए। दूसरे के रॉ देखो 1 2 एंड 3। क्या पहले का कॉलम दूसरे का रॉ, पहले का कॉलम दूसरे का रॉ दोनों बराबर है? यस सर, दोनों बराबर है। पहले में 3 कॉलम है और दूसरे वाले में 3 रॉस हैं। इसका मतलब वी आर गुड टू गो। अब हम रेडी हैं। अब हमें पता चल गया कि हम इनको मल्टीप्लाई कर सकते हैं। पहले पार्ट में ज्यादा टाइम लगता है रूल समझाने में, बात बताने में। पुराने स्टूडेंट सारे जानते हैं इस चीज में कि पहला पार्ट हमेशा लेंथी होता है, आगे स्पीड हमारी बढ़ जाती है। तो रूल क्लियर हुआ। आइए जी सॉल्व करना शुरू करते हैं। तो मल्टीप्लाई करते हैं हम ए और सी को। चले भाई, तो सबसे पहले पहली रॉ को पकड़ लो और उसको इनके कॉलम से मल्टीप्लाई करो। ठीक है, तो पहला वाला पहले से मल्टीप्लाई होगा, तो 3 मल्टीप्लाई होगा किसके साथ? -5 के साथ। फिर फॉर्मूला है कि प्लस लगेगा। अब दूसरा वाला कॉलम के दूसरे एलिमेंट से मल्टीप्लाई होगा, यानी कि -4 मल्टीप्लाई होगा किसके साथ बच्चों? 6 के साथ। फिर फॉर्मूले की मदद से हम लगा रहे हैं प्लस। अब ये 1 किससे मल्टीप्लाई होगा? ये 1 मल्टीप्लाई होगा -2 के साथ। क्लियर? तो अब हमने पहले रॉ को अभी पकड़े रखना है, जितने भी कॉलम है सबके साथ एक साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे। तो अभी हमने पहले रॉ को पहले कॉलम से मल्टीप्लाई करवा दिया। अब थोड़ा सा हम वक्फा देंगे, गैप देंगे। पहले रॉ को पकड़ के रखना है, अब दूसरे कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे। तो ये 3 इस 4 से मल्टीप्लाई होगा, 3 इंटू 4, फॉर्मूले का प्लस लगा। अब ये माइनस का 4 माइनस, अच्छा माइनस का 4 माइनस के 3 के साथ मल्टीप्लाई होगा। माइनस का 4 माइनस, मैंने -3 पहले लिख दिया, -4 बाद में लिख दिया। क्या कोई फर्क पड़ेगा? कोई फर्क नहीं पड़ेगा। 4 5 सा भी 20 होता है और 5 4 सा भी 25 होता है। अरे नहीं भाई, 20 ही होता है। ठीक है, मल्टीप्लीकेशन में आगे पीछे लिखने से कोई फर्क नहीं पड़ता है। फॉर्मूले का प्लस लगा, देन ये 1 मल्टीप्लाई होगा, बोलो भाई, इसके साथ 7 के साथ। क्लियर हो गई बात? तो अब हमने क्या किया? हमने पहली रॉ को दोनों कॉलम्स के साथ मल्टीप्लाई करके दिखा दिया, लिख दिया। यहां तक बात क्लियर है? मजा आ रहा है? फील ले रहे हो? फील लेते हुए चलना है, बोर नहीं होना। आगे बढ़ते हैं। अब बारी आई दूसरे रॉ की। ठीक है, अब बारी आई दूसरे रॉ की। अब इस रॉ को पकड़ना है, बारी बारी दोनों कॉलम से मल्टीप्लाई करवाना। चलो भाई, तो ये 4 सबसे पहले -5 से मल्टीप्लाई होगा, फॉर्मूले का प्लस लगेगा। फिर ये 5 6 से मल्टीप्लाई होगा, फिर फॉर्मूले का प्लस लगेगा, और ये 7 मल्टीप्लाई होगा किसके साथ? -2 के साथ। अब इस रॉ को पकड़े रखना है, अब दूसरे कॉलम के साथ। तो ये 4 इस 4 के साथ मल्टीप्लाई होगा, फॉर्मूले का प्लस लगा। ये 5 -3 के साथ मल्टीप्लाई होगा, फॉर्मूले का प्लस लगा, और ये 7 जो है वो 7 के साथ मल्टीप्लाई होगा कुछ इस तरह से। क्लियर है बात? मजा आ रहा है? फील लेते हुए चल रहा है? आगे बढ़ते हैं। अब आ जाए जी तीसरे कॉलम के ऊपर। अब इसकी बारी। तो -2 मल्टीप्लाई होगा किसके साथ? -5 के साथ, फॉर्मूले का प्लस लग रहा है। फिर ये -3 6 के साथ मल्टीप्लाई होगा, फिर फॉर्मूले का प्लस, और ये 8 मल्टीप्लाई हो जाएगा -2 के साथ। क्लियर? चले भाई, रॉ यही है। अब अगला कॉलम आ गया, -2 4 से मल्टीप्लाई होगा, फॉर्मूले का लगेगा प्लस। फिर ये -3 से मल्टीप्लाई होगा कुछ इस तरीके से, फिर लगा फॉर्मूले का प्लस, और ये 8 मल्टीप्लाई हो जाएगा 7 के। क्लियर हुई बात? ये स्टेप सबसे मुश्किल होता है मल्टीप्लिकेशन में। अगर आपने ये ठीक कर दिया, क्योंकि कहीं पर भी अगर एक नंबर भी बच्चों आगे पीछे हो जाता है तो यू आर इन ट्रबल। ठीक है, पूरा आंसर डिस्टर्ब होने वाला है। तो चले जी आगे बढ़ते हैं। सो नाउ सिंप्लीफाई करते हैं इनको हम। तो बच्चों देखो, प्लस माइनस माइनस, 5 3 ज़ा 15। अब ये देखो, प्लस माइनस माइनस, 6 4 ज़ा 24, देन प्लस माइनस
माइनस 2 वन ज़ा 2। आगे बढ़ो, प्लस माइनस माइनस 5 4 ज़ा 20। देन दोनों प्लस के हैं, 5 6 ज़ा 30, प्लस माइनस माइनस 7 2 ज़ा 14। माइनस और माइनस क्या बना, प्लस 2 5 ज़ा 10। देन प्लस माइनस इज माइनस 6 3 ज़ा 18 और 3 6 3 ज़ा और 3 6 ज़ा एक ही बात है। प्लस माइनस इज माइनस 8 2 ज़ा इज 60। क्लियर? आगे बढ़ते हैं। 3 4 ज़ा 12 प्लस, अच्छा माइनस माइनस प्लस और प्लस प्लस प्लस, 3 4 ज़ा 12 और प्लस 12 प्लस रिमेन सेम, 7 1 ज़ा 7, 4 4 ज़ा 16 प्लस माइनस माइनस, 5 3 ज़ा 15 प्लस 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 7 7 ज़ा 49, माइनस प्लस माइनस 2 4 ज़ा 8 माइनस माइनस प्लस 3 3 ज़ा 9 एंड प्लस प्लस रिमेन सेम। तो 8 5 ज़ा 40 48 एंड देन 56। क्लियर है बात? समझ में आ रहा है सबको? सिंप्लीफिकेशन हो गई। अब आप इसको कैलकुलेटर से करना चाहें तो आप कैलकुलेटर से भी कर सकते हैं, और आप इसको वैसे ही सिंप्लीफाई करना चाहें तो आप इसको वैसे भी सिंप्लीफाई कर सकते हैं। तो चलो भाई, माइनस माइनस प्लस, लेकिन साइन माइनस रहता है, ये आप पेंसिल से इसके ऊपर कर सकते हैं अपनी आसानी के लिए। तो 24 और ये हुए 34, 34 और 5 39, 39 माइनस माइनस प्लस, लेकिन साइन माइनस रहेगा, 39 और 2 41। क्लियर? यहाँ देखो, ये माइनस माइनस प्लस लेकिन साइन माइनस रहेगा, 20 और 14 ये बने 34, माइनस प्लस माइनस, 34 में से 30 निकाल दो, कितने बचे भैया, 4 बचे, लेकिन 34 बड़ा है माइनस का 4। विदाउट कैलकुलेटर करके इसलिए दिखा रहा हूँ क्योंकि बहुत सारे बच्चों के जहन में सवाल होगा, सर अगर अलाउ नहीं हुआ बोर्ड एग्जाम में सो हाउ विल वी परफॉर्म इट। तो चलो भाई आगे बढ़ते हैं। माइनस माइनस प्लस, लेकिन साइन माइनस होता है हमें पता है। 18 और 28, 28 और 6 इज 34। क्लियर? प्लस माइनस माइनस, 34 में से 10 निकाल दो, 24 बचता है, 34 बड़ा है, लिहाजा माइनस का साइन लग जाएगा। आगे आ जाओ, 12, ये तीनों प्लस के, 12 और 12 24, 24 और 6 30 और 1 31। क्लियर? चलो भाई पहले प्लस वाले कर लो। ये चलो प्लस माइनस माइनस, 16 में से 15 चलेगा, 1 बचे, 16 बड़ा प्लस का है, 49 और 1 बने 50। क्लियर? चलो भाई प्लस माइनस माइनस, 9 में से 8 किया, 1 बचा, 9 बड़ा प्लस का 1 और 1 में 56 ऐड किया, दैट विल बिकम 57। 57। एक और नई बात बताने वाला हूँ, बहुत मजा आने वाला है, लेकिन पहले वीडियो को करो पॉज, जल्दी से छापो, नहीं तो लो स्क्रीनशॉट, फिर बात बताते हैं आपको एक बहुत काम की। तो बच्चों इंपॉर्टेंट बात नोट करेंगे, इंपॉर्टेंट बात, वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और वो बात क्या है, आप अपने आंसर के रॉज और कॉलम को चेक कर सकते हैं बच्चों। वो कैसे करेंगे? रूल नंबर 1 तो मैंने आपको बताया कि पहले का कॉलम दूसरे का रॉ बराबर होना चाहिए मल्टीप्लाई करने के लिए। अब आपने मल्टीप्लाई कर दिया है और आपके पास एक आंसर, फाइनली एक मैट्रिक्स आई है। अब आपको इसके रॉ और कॉलम को अगर वेरीफाई करना है, क्रॉस चेक करना है, तो आप इस तरीके से चेक कर सकते हैं। जो आपके पास जवाब आया है बच्चों, इस जवाब में जो रॉज हैं वो पहले वाले के रॉज के बराबर होने चाहिए। तो देखो 1 2 3 रॉज है, और पहले वाले में भी देखो 1 2 3 रॉज है, और इसके जो कॉलम हैं वो दूसरे वाले के कॉलम के बराबर होने चाहिए। तो यहाँ देखो 2 कॉलम है, यहाँ पर भी 2 कॉलम है। बोलो भाई एक नई बात सीखी यार, सीखी या नहीं सीखी, कमेंट में जरूर बताना। जैसा योर फाइनल आंसर, उम्मीद करते हैं बच्चों बहुत अच्छे से समझ में आया होगा, क्लियर हुआ होगा, मजा भी आ रहा होगा। तो चलिए जी बढ़ते हैं पार्ट नंबर 2 की तरफ, जिसमें हम मल्टीप्लाई करने वाले हैं बी एंड सी। तो बच्चों मूविंग टूवर्ड्स पार्ट नंबर 2, एंड पार्ट नंबर 2 क्या कहता है जी, आइए। पार्ट नंबर 2 कहता है बी को मल्टीप्लाई करके दिखाओ सी के साथ, ठीक है। तो चले जी, मैट्रिक्स बी हमारे पास क्या है, मैट्रिक्स बी है 3 2 4 -3 -1 एंड 5, ठीक है। जबकि मैट्रिक्स सी हमारे पास क्या है, -5 6 -2 4 -3 एंड 7, ठीक है। अब डायरेक्ट डगाडग शुरू मत कर देना भैया कहानी, चलो भाई आगे मल्टीप्लाई करना, जल्दी से शुरू कर दें। रूल को जरूर फॉलो करना। क्या पहले के कॉलम दूसरे के रॉ के बराबर है? आइए चेक करते हैं। हाँ भाई,
पहले के कॉलम देखो 1 2 3, क्लियर। तो पहले में 3 कॉलम है और दूसरे के रॉस देखो 1 2 3, इट्स ओके। यानी कि पहले में जो कॉलम है वो दूसरे के रॉस के बराबर है। अब हम शुरू करते हैं मल्टीप्लिकेशन को। तो आइए जरा मल्टीप्लिकेशन की बात करते हैं, किस तरीके से हम इनको मल्टीप्लाई करेंगे। सो अगेन बच्चों उसी तरीके से सिमिलर मेथड रहने वाला है। चलिए जी, पहले रॉ को पकड़ लेना है दोनों कॉलम के साथ। 3 मल्टीप्लाई होगा -5 के साथ, फॉर्मूले का प्लस। 4 मल्टीप्लाई होगा 6 के साथ, फॉर्मूले का प्लस। और -1 मल्टीप्लाई होगा -2 के साथ। अब इसी रॉ को पकड़ के रखना है दूसरे कॉलम के साथ, थोड़ा सा गैप देंगे। 3 मल्टीप्लाई होगा 4 के साथ, फॉर्मूले का प्लस लगा। 4 मल्टीप्लाई होगा -3 के साथ, फॉर्मूले का प्लस लगा। -1 मल्टीप्लाई होगा 7 के साथ, क्लियर। आगे बढ़ते हैं। अब आ जाइए दूसरी रॉ के ऊपर। तो 2 मल्टीप्लाई होगा -5 के साथ, फॉर्मूले का प्लस। -3 मल्टीप्लाई होगा 6 के साथ, फॉर्मूले का प्लस। और ये 5 मल्टीप्लाई होगा -2 के साथ। चलो अब 2 मल्टीप्लाई होगा 4 के साथ, फॉर्मूले का प्लस। -3 मल्टीप्लाई होगा -3 के साथ, फॉर्मूले का प्लस। और 5 मल्टीप्लाई हो जाएगा 7 के साथ। क्लियर है बच्चों बात? मजा आ रहा है भैया? बोर तो नहीं हो रहे? बीच में बंद करके चले तो नहीं गए? शार्ट तो नहीं होगा? शार्ट नहीं होना है, पढ़ना है, ठीक है। कॉन्सेप्ट लेना है, फील लेना है। आगे बढ़ते हैं। सो सिंप्लीफाई करते हैं बच्चों। सो बी सी इज इक्वल टू प्लस माइनस -3 5 15 प्लस 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 6 4 24 माइनस माइनस प्लस 2 1 2 प्लस माइनस माइनस 2 5 10 प्लस माइनस माइनस 3 6 18 and plus minus is minus 5 2 10 3 4 12 plus minus minus 4 3 12, सॉरी 12 है ये। अच्छा जी, प्लस माइनस इज माइनस 4 3 12 प्लस माइनस माइनस 7 7 2 4 8 माइनस माइनस प्लस 3 3 9 और प्लस 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 5 7 35। चलिए तो मजीद सिंप्लीफाई करते हैं बच्चों। सो बी एंड सी विल बी इक्वल टू, चलो भाई 24 और 2 26, 26 में से 15 निकाल दो। हाँ भैया 1 और 1, तो ये बचे हमारे पास 11, क्लियर। देन ये तीनों माइनस के हैं तो तीनों ऐड हो जाएंगे। माइनस माइनस प्लस लेकिन साइन माइनस रहता है, और अगेन माइनस माइनस प्लस लेकिन साइन माइनस रहता है, तो लिहाजा यहाँ आया माइनस। ये हुए 20 और 30 और 38, क्लियर। प्लस का 12 माइनस का 12 मर गए, पीछे बचा माइनस का 7। चलो भाई 9 और 8 हुए 17, ठीक है। 17 में डालो 35, तो ये हुए 3 और 12 4 और 1 5 52 एंड दिस इज योर 11 माइनस 38, 11 माइनस 38 माइनस 7 एंड 52। तो आंसर इज परफेक्ट बच्चों। उम्मीद करते हैं आगे मजा आ रहा होगा, फील लेते हुए चल रहे होंगे। क्रॉस वेरीफाई आप कर सकते हैं, ये रूल नंबर 1 था। रूल नंबर 2 क्या बताया? जब आंसर आ जाए, फाइनल मैट्रिक्स आ जाए, आप इसको चेक कर सकते हैं। आंसर आने वाली मैट्रिक्स के जो हमारे पास रॉज हैं वो पहले मैट्रिक्स के बराबर होने चाहिए, 1 और 2 रो, 1 और 2 रो, और दूसरे के कॉलम के बराबर 1 और 2 कॉलम, 1 और 2 कॉलम। क्लियर? मजा आ रहा है? यकीनन आप बच्चों नई चीजें भी यहाँ सीखते जा रहे हैं और आगे और मजा आने वाला है। तो मूव ऑन होते हैं बच्चों पार्ट नंबर 3 की तरफ। तो चलो बच्चों बात करते हैं पार्ट नंबर 3 की। तो पार्ट नंबर 3 क्या कहता है जी? कहता है कि ए को मल्टीप्लाई करके दिखाओ बी के साथ। तो चले जी, मैट्रिक्स ए मेरे पास है 3 4 एंड -2, -4 5 और -3 1 7 एंड 8, जबकि मैट्रिक्स बी बराबर है 3 2 4 -3 1 एंड 5। चले तो शुरू कर दें मल्टीप्लाई करना? नहीं बच्चों, सबसे पहले रूल नंबर 1 लाजमी चेक करना है। तो क्या कहता है जी? पहले का कॉलम दूसरे का रो। हाँ भाई,
पहले में कितने कॉलम है, 1 2 3, दूसरे में रॉस कितने, 1 और 2, कितने रॉस हैं, 1 और 2। तो क्या रूल नंबर 1 फॉलो हो रहा है, तो रूल नंबर 1 फॉलो नहीं हो रहा। अब तक जितनी लॉटरियां खोलते आए हो हर बार लिखा आ जाता है ट्राई अगेन, लेकिन इस दफा ऐसा नहीं हुआ, इस दफा आपका जैकपॉट लग गया है। तो यहां पर हम लिख देते हैं जी, solution is not possible। क्लियर हुई बात। देखो कितना इंपॉर्टेंट है रूल, अगर आप रूल को फॉलो नहीं करते और डायरेक्ट मल्टीप्लिकेशन शुरू कर देते, पूरा सॉल्व करने के बाद पता चलता है भाई ये तो हो ही नहीं सकता था, बिकॉज पहले के कॉलम दूसरे के रॉस के बराबर नहीं है। क्लियर। चलो भाई, तो बात करते हैं पार्ट नंबर 4 की, और पार्ट नंबर 4 क्या कहता है जी, बी को मल्टीप्लाई करते हैं ए के साथ। अच्छा, अब एक और बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है, चलो पहले ये कर लें उसके बाद आपको बताते हैं। तो सेट बी हमारे पास है 3 और 2, 4 - 3 -1 एंड 5, इसको मल्टीप्लाई करना है ए के साथ। ए इज 3 4 -2 -4 5 -3 1 7 एंड 8। अच्छा जी, तो बात बच्चों ये थी, 5 को 2 से मल्टीप्लाई करें तो भी 10 आता है, 2 को 5 से करें तो भी 10 आता है। ये रूल मैट्रिक्स में फॉलो नहीं होता है, ये रूल मैट्रिक्स में फॉलो नहीं होता है। क्यों नहीं होता, आइए। तो हाँ भाई, रूल नंबर 1 देखो, पहले के कॉलम दूसरे के रॉस, पहले के कॉलम दूसरे के रॉस क्या बराबर है जी सर, बराबर है। पहले में 3 कॉलम है, दूसरे में 3 रॉस है, मल्टीप्लाई होगा। क्या कर रहे हैं, क्या मल्टीप्लाई कर रहे हैं भाई, पिछले सवाल में तो पॉसिबल ही नहीं था, ए को वही से मल्टीप्लाई करवा रहे थे, अब से उल्टा कर दिया, अब बी को ए से करवा रहे हैं, यानी कि 5 को 2 से करवा रहे थे, अब 2 को 5 से करवा रहे हैं। यहां तो हो गया, यहां नहीं। ये बात समझ में आई, क्लियर हुई बात। सो मल्टीप्लीकेशन के अंदर मैट्रिक्स का आंसर सेम नहीं होता है, चेंज भी आ सकता है, नॉट पॉसिबल भी आ सकता है, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। ये बात बतानी थी। एक और नई बात सीखी, एक और नई बात सीखी कि कभी भी आप ऐसा नहीं कहेंगे कि सर 2 मैट्रिसेस हैं उनको भले आगे पीछे करके मल्टीप्लाई करा दो, आंसर विल रिमेन सेम, आप ऐसा नहीं कह सकते। आपके सामने एग्जांपल है, ए और बी मल्टीप्लाई नहीं हो रहे थे जबकि बी हो रहे तो मल्टीप्लाई हो रहे, कोई फर्क नहीं आया था, सिर्फ हमने मैट्रिक्स को आगे पीछे कर दिया। क्लियर हुई बात, समझ में आया कॉन्सेप्ट, वेरी इंपॉर्टेंट है, नोट करेंगे स्टार बना के। तो बच्चों मल्टीप्लाई करना स्टार्ट करते हैं जी। सो B and A is equal to, चलो भाई, तो पहली रॉ को पकड़ ले, 3 को 3 के साथ फॉर्मूले का प्लस लगा, फिर 4 को 4 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, प्लस लगा, -1 को माइनस के 2 के साथ, थोड़ा सा गैप लेंगे, रॉ पहली ही है, अब दूसरा कॉलम, 3 को मल्टीप्लाई करवाएंगे -4 के साथ, फॉर्मूले का प्लस लगाए, 4 को मल्टीप्लाई करवाया 5 के साथ, फॉर्मूले का प्लस लगा, -1 को मल्टीप्लाई करवाया -3 के साथ, दोबारा थोड़ा सा गैप लेंगे, तीसरा कॉलम, तो 3 को मल्टीप्लाई करवाएंगे 1 के साथ, फॉर्मूले का प्लस, 4 मल्टीप्लाई होगा 7 के साथ, जबकि -1 मल्टीप्लाई होगा 8 के साथ। क्लियर, आगे बढ़ते हैं जी। अब आ जाए दूसरे रॉ के ऊपर, 2 मल्टीप्लाई होगा 3 के साथ, फॉर्मूले का प्लस, माइनस का 3 मल्टीप्लाई होगा 4 के साथ, फॉर्मूले का प्लस, और 5 मल्टीप्लाई होगा -2 के साथ। चलो भाई, 2 मल्टीप्लाई होगा -4 के साथ, प्लस लगा, -3 मल्टीप्लाई होगा 5 के साथ, फॉर्मूले का प्लस लगा, और 5 मल्टीप्लाई होगा -3 के साथ। क्लियर, चलो भाई दोबारा 2 मल्टीप्लाई होगा 1 के साथ, और -3 जो है ये मल्टीप्लाई होगा 7 के साथ, और 5 मल्टीप्लाई होगा 8 के साथ। इसकी भी एक शॉर्टकट ट्रिक आपको बता देते हैं जिससे आप ख्याल रख सकते हैं
ख्याल ये रख सकते हैं कि आपके पास जो बाद वाली वैल्यू है वो सेम होनी चाहिए। क्या मतलब, देखो किससे मल्टीप्लाई हो रहा है, 3 के साथ, नीचे भी 3 के साथ, 4 से हो रहा है, 4 से हो रहा है, -2 से मल्टीप्लाई हो रहा है, -2 से हो रहा है, ठीक है, -4 से हो रहा है, -4 से, 5 से हो रहा है, 5 से, -3 से हो रहा है, -3 से, 1 से हो रहा है, 1 से, 7 से हो रहा है, 7 से, 8 से हो रहा है, 8। मजा आया? यहाँ रहोगे एजुकेशनल हब पे, सीखते रहोगे इंशाल्लाह, कुछ ना कुछ नया सीखते रहोगे, गलती का चांस कम। देखो जितना ज्यादा सीखोगे उतना ज्यादा गलती का चांस आपका कम होता जाएगा, नंबर का चांस बढ़ता जाएगा। ये बात समझ में आई सबको? देखो बाद वाली वैल्यू क्यों सेम हो रही है, इसलिए सेम हो रही है क्योंकि हम मल्टीप्लाई किसके साथ करा रहे हैं, वो तो रिमेन कांस्टेंट, लेकिन जो मल्टीप्लाई हो रहा है वो चेंज हो रहा है, लेकिन जिससे करवा रहे हैं वो तो अपनी जगह सुकून से बैठा हुआ है। तो आप इस तरीके से इसको रीचेक कर सकते। मजा आया है? देखो साथ साथ याद आता है आपको, नई चीज सिखा देते हैं, नई चीज बता देते हैं, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट, कोई कॉस्ट नहीं, कोई चार्जेस नहीं, बस सीखो सीखो पढ़ो आगे बढ़ो। चलो भाई, सो नेक्स्ट स्टेप में हम इसकी करते हैं सिंप्लीफिकेशन। चलो भाई, 3 3 9, ठीक है, देन प्लस 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 4 4 16, माइनस माइनस प्लस 2 1 2, 3 2 6, माइनस प्लस माइनस 3 4 12, प्लस माइनस माइनस 5 2 10, क्लियर, प्लस माइनस माइनस 3 4 12, 4 5 20, माइनस माइनस प्लस 3 1 3, क्लियर, -8 -15 और -15, क्लियर। चलो भाई, 3 1 3, 7 4 28, -8 1 8, क्लियर, 2 1 2, -3 7 21, 5 8 40, क्लियर। सिंप्लीफाई करेंगे, चलो जी, तो 16 और 2 18, 28 और 1 27। अच्छा जी, तो ये प्लस माइनस माइनस, 12 में से 6 गए, 6 बचे, 12 बड़ा माइनस का 6, माइनस माइनस प्लस, लेकिन साइन माइनस, 10 और 6 16। चलो भाई, ये हो गए प्लस माइनस माइनस, 20 में से 12 निकाल दो, 8 बचे, 20 बड़ा प्लस का 8, 8 और 3 11, तीनों माइनस के हैं तो प्लस होगा लेकिन साइन माइनस रहेगा, 38। 28 में से 8 निकाल दो, 20 बचे, 28 बड़ा प्लस का 20, 20 और 3 23, ठीक है, 1 और 2 59। दिस इज योर फाइनल आंसर, दिस इज योर फाइनल आंसर। क्लियर हो रही है बात? यहाँ तक कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा है? अच्छा, यहाँ पर एक करेक्शन करेंगे, ये माइनस का 21 है, हमने शायद प्लस कर दिया, ज्यादा हो गया भैया, कम हो जा तू, आंसर बहुत बड़ा आ रहा है। चलो भाई, 40 में से 21 निकाल दो, है 9, 3 में से 2 गए 1, और 19 में 2 जमा करेंगे, सो इट विल बिकम 21। नाउ दिस इज द परफेक्ट आंसर। क्लियर हुई बात सबको? मजा आ रहा है? फील ले रहे हो? भाग तो नहीं गए हो? भागना नहीं है, अगर हाजिर हो कमेंट में बताना है, यस सर वी आर फॉलोइंग, वी आर विद यू सर, हम सीख रहे हैं, मजा आ रहा है, नई बातें भी सीखने को मिल रही है। तैयार है? आगे बढ़े पार्ट नंबर 5 की तरफ। कौन होते हैं पार्ट नंबर 5 की तरफ, और यकीनन पार्ट नंबर 5 आप देखकर समझ गए होंगे, ए स्क्वायर। हाँ तो बच्चों, ए स्क्वायर का क्या मतलब है भाई? किसी भी चीज का स्क्वायर का क्या मतलब होता है? उस चीज को उसी के साथ दोबारा मल्टीप्लाई कर, दैट विल बिकम ए स्क्वायर। है 3 का स्क्वायर क्या होता है कि 3 को 3 से मल्टीप्लाई करते हैं, जो कि 9 के बराबर होता है। 4 का स्क्वायर क्या होता है, यानी कि 4 को 4 से ही मल्टीप्लाई कर दो, दैट इज 60। इसी तरीके से ए स्क्वायर का क्या मतलब होने वाला है कि मैट्रिक्स ए को अपने ही साथ, यानी कि दोबारा मैट्रिक्स ए के साथ ही मल्टीप्लाई कर दे, तो यू विल गेट ए स्क्वायर। चले शुरू करते हैं। सो
कंफ्यूज नहीं हो, आप ए स्क्वायर को ऐसे भी लिख सकते हैं कि ए स्क्वायर बराबर है ए इंटू ए को ए से मल्टीप्लाई करो, ठीक है। तो दोनों बातें आप लिख सकते हैं, परेशानी की कोई बात नहीं है। तो मैट्रिक्स ए मेरे पास है 3 4 -2 -4 5 और -3 1 7 8। क्लियर। और इसको हमने किससे मल्टीप्लाई करना है बच्चों, इसी के साथ, यानी कि 3 4 -2 -4 5 -3 1 7 और 8। शुरू किया जाए, तैयार है, चलो भाई। सो अब इनमें से कोई एक चीज लिख लो, बार बार दोनों लिखने की जरूरत नहीं है, मैंने आपको सिर्फ समझाने के लिए लिखा है, तो मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं ए स्क्वायर। चलो, तो सबसे पहले पहली रॉ को पकड़ लेते हैं बच्चों, पहले कॉलम के साथ। तो ये 3 से मल्टीप्लाई होगा, साइन लगेगा प्लस का, फिर -4 मल्टीप्लाई होगा 4 के साथ, फिर साइन लगेगा प्लस का और 1 मल्टीप्लाई होगा माइनस के 2 के साथ। थोड़ी सी स्पेस छोड़ेंगे, इस रॉ को पकड़ के रखना है। अब दूसरा कॉलम, ये 3 मल्टीप्लाई होगा -4 के साथ, फॉर्मूले का प्लस, -4 जो है ये मल्टीप्लाई होगा 5 के साथ, फॉर्मूले का प्लस, और ये 1 मल्टीप्लाई होगा -3 के साथ। क्लियर है बच्चों बात। फिर थोड़ी सी स्पेस देंगे, पहली रॉ को पकड़े रखना है। अब आ जाए तीसरे कॉलम के साथ, तो 3 मल्टीप्लाई होगा 1 के साथ, फॉर्मूले का प्लस लगा, -4 मल्टीप्लाई होगा 7 के साथ, फॉर्मूले का प्लस लगा, और 1 मल्टीप्लाई हो जाएगा 8 के साथ। इज इट क्लियर बच्चों, यहां तक बात क्लियर है? मजा आ रहा है, फील ले रहे हो या नहीं ले रहे, ये बताओ। अब तक मल्टीप्लाई का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा, आई बिलीव, मुझे ऐसा लगता है ना। बहुत सारे सवाल कर लिए मल्टीप्लाई के, तो उम्मीद है कि कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ होगा। आगे बढ़ते हैं। अब पहली रॉ की कहानी खत्म, अब आ जाए दूसरी रॉ के ऊपर, ठीक है। अब दूसरी रॉ को पकड़े रखना है, बारी बारी तीनों कॉलम से मल्टीप्लाई करना है। सर आपने एक चीज चेक नहीं की, जी हाँ आपको चेक करनी है, और वो रूल चेक करना है, क्या पहले के कॉलम दूसरे के रॉ के बराबर है? तो जी हाँ, पहले के कॉलम दूसरे के रॉ के बराबर है। पहले वाले में 3 कॉलम, दूसरे वाले में 3 रॉ, ये लाजमी चेक करना है, फिर मल्टीप्लाई करना है। अगर डायरेक्ट कर दोगे गलती का चांस बहुत ज्यादा होगा। क्लियर। देखो तुम्हारा जान भी तो छूटेगी है, अगर नॉट पॉसिबल वाली कंडीशन होगी तो जल्दी से छूट जाएगी जान। चल भाई, सो 4 को मल्टीप्लाई करेंगे जी 3 के साथ, फॉर्मूले का लगेगा प्लस, 5 मल्टीप्लाई होगा 4 के साथ, फॉर्मूले का लगेगा प्लस, 7 मल्टीप्लाई होगा -2 के साथ। अब यहाँ पर कुछ बच्चे कुछ नोट कर रहे होंगे, वो नोट ये कर रहे होंगे, जो शपाटर बच्चे हैं, जो तेज हैं, समझदार हैं, वो देख रहे होंगे सर कहीं कहीं आप 2 ब्रैकेट लिखते हैं, कहीं कहीं आप 1 ब्रैकेट में लिखते हैं, जबकि दूसरा ब्रैकेट के बगैर लिखते हैं। सर इसकी क्या समझ है? अरे भैया याद रखो, वेन एवर यू हैव माइनस, ठीक है, जब माइनस है, अब देखो यहाँ पर पहले वाला माइनस में, लिहाजा पहला तो ब्रैकेट में आएगा ही आएगा, ठीक है, और दूसरा तो वैसी ब्रैकेट में होगा क्योंकि उससे मल्टीप्लाई कर रहे हैं। सर पहले वाले का फर्क आएगा, वो कब आएगा? जब वो माइनस के साथ होगा। जब वो प्लस के साथ होगा, बगैर ब्रैकेट के लिखा, प्लस के साथ है बगैर ब्रैकेट के, प्लस के साथ है बगैर ब्रैकेट, लेकिन माइनस के साथ है तो उसको भी बंद कर दो, माइनस खतरे की बात समझ में आ रही है? क्लियर है बात? जो कर रहे हैं बता रहे हैं, आगे बढ़ते हैं। अब दूसरा रॉ इसी तरह दूसरे कॉलम पे आ जाए, 4 मल्टीप्लाई हो रहा है -4 के साथ, फॉर्मूले का प्लस लगा, 5 मल्टीप्लाई होगा 5 के साथ। क्लियर। यहां देखो ब्रैकेट नहीं लगाया, यहां नहीं लगाया क्योंकि दोनों पॉजिटिव है। आगे बढ़ते हैं। 7 मल्टीप्लाई होगा -3 के साथ। क्लियर। चलो भाई, तीसरे कॉलम के साथ 4 मल्टीप्लाई होगा 1 के साथ, फॉर्मूले का प्लस लगा, 5 मल्टीप्लाई होगा 7 के साथ, जबकि 7 मल्टीप्लाई होगा 8 के साथ। क्लियर। चेक कर सकते हो क्या आपने कोई नंबर आगे पीछे तो नहीं लिख दिया, कोई गलती का चांस? जितना ज्यादा देखो आपको चीजें पता होंगी, आप उन चीजों को जब क्रॉस चेक करेंगे, आपके आंसर का चांस उतना ज्यादा बेहतर होने का चांस बढ़ जाएगा, और गलत होने का या गलती होने का चांस उतना ज्यादा घट जाएगा। तो भाई देखो, मल्टीप्लीकेशन किससे हो रही है? 3 -4 सॉरी 4 और 4, -2 और -2, -4 -4 5 और 5, -3 और -3। बाद वाला नंबर देख रहे हैं, 1 1
7788, यानी कि यहां तक जो आप जिससे मल्टीप्लाई कर रहे हैं उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं, कोई गलती नहीं। आगे बढ़ते हैं। तो चले भाई, नाउ कमिंग टूवर्ड्स थर्ड रॉ, पहला कॉलम, तो माइनस का 2 मल्टीप्लाई होगा किसके साथ, 3 के साथ। अब यहां पर सर माइनस भी है लेकिन आपने ब्रैकेट में नहीं लिखा क्योंकि ये पहली टर्म है, यहाँ इसलिए ब्रैकेट में लिखना पड़ा। यहाँ कहाँ गया, यहाँ नहीं, यहाँ भी नहीं, यहाँ पर क्योंकि यहाँ बार प्लस था तो दो साइन एक साथ तो नहीं लिख सकते ना, लिहाजा एक को ब्रैकेट में बंद कर दिया। यहाँ पहले कुछ है ही नहीं तो इसलिए डायरेक्ट माइनस। क्लियर, माइनस का 2 3 से हुआ, -3 किससे होगा, बोलो भैया 4 से होगा। सर हम कैसे बोल सकते हैं, हो सकते हैं 8 मल्टीप्लाई होगा माइनस के 2 के साथ। क्लियर हो रही है बात, आगे बढ़ते हैं। माइनस का 2, माइनस का 4, माइनस का 3, अब यहां देखो उसको हमें रखना पड़ा ब्रैकेट में 5 के साथ, और 8 हो जाएगा -3 के साथ। क्लियर, चलो -2 हो जाएगा 1 के साथ, -3 हो जाएगा 7 के साथ, और 8 हो जाएगा 8 के साथ। क्लियर हुई बात, चेक कर लो बाद वाले नंबर 4 4 3 3 -2 -2 -3 5 5 -4 -4 1 1 7 7 8। क्लियर, इज इट क्लियर, मजा आ रहा है? और सर और कुछ तरीका मजीद बेहतर हो जाए, आइए जी वो भी बताते हैं। देखो यहाँ रहो, सीखते रहो भाई। पहला 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 कॉलम देखो, 3 4 -2 3 4 -2। दूसरा कॉलम क्या है, -4 5 -3 -4 5 -3 178 178। क्लियर, गलती का चांस ना होने के बराबर। यहाँ आ जाओ, 3 4 -2 3 4 -2 -4 5 -3 -4 5 -3। ठीक है, चेक करते जाओ, खुद ही चेक करते जाओ, खुद ही चेक करते जाओ, अपने आंसर को खुद ही चेक कर डालो। 5 नंबर का सवाल था सर, पूरे 5 आने चाहिए, ईच एंड एवरीथिंग इज परफेक्ट। क्लियर है बच्चों, यहां तक बात समझ में आ रहा है? किस तरीके से देखो नई नई चीजें साथ साथ बताते जा रहे हैं, सीखते जा रहे हैं। एक साथ सारी चीजें को बम्बार्डमेंट करेंगे मुश्किल हो जाएगी, परेशान हो जाओगे, भाग जाओगे। भगाना नहीं है भैया, पढ़ना है, यहाँ रहना है, सीखना है, तो साथ साथ थोड़ा थोड़ा डोज देते रहेंगे। ठीक है, अगले सवाल पे हो सकता है कुछ और नया मिल जाए। आइए तो चले जी सिंप्लीफाई करते हैं। सो ए स्क्वायर इक्वल, चलो 3 3 9 प्लस माइनस इज माइनस, 4 4 16 प्लस माइनस माइनस 2 1 2। चलो पहले एक पूरा कॉलम कर लेते हैं। 4 3 12 प्लस 5 4 20 प्लस माइनस माइनस 7 2 14 माइनस प्लस माइनस 2 3 6 माइनस प्लस माइनस 3 4 12 प्लस माइनस माइनस 8 2 6। चलो भाई माइनस का 12, 3 4 12 प्लस माइनस माइनस 4 5 20 प्लस माइनस माइनस 3 1 3 प्लस माइनस इज माइनस 4 4 16 प्लस और प्लस इज प्लस 5 into 5 is 25 प्लस माइनस माइनस 7 3 21। क्लियर, माइनस माइनस प्लस 8 4 2, और सॉरी 4 2 8, और प्लस इज माइनस 3 5 is 15 प्लस माइनस इज माइनस 8 3 24। आगे बढ़े, 3 1 3 प्लस माइनस इज माइनस 7 4 28, और 8 1 8। क्लियर, 4 1 is 4, 5 7 35, और 7 7 49, and 7 8 56। क्लियर, माइनस 2 1 2, माइनस 7 3 21, प्लस 8 8 60। क्लियर है बच्चों यहाँ तक बात? एनी कंफ्यूजन, एनी डाउट? आई डोंट थिंक, कुछ भी नहीं किया। सिंपल क्लास 3 और 4 में जो आपने मल्टीप्लिकेशन सीखी है और क्लास 6 में आपने प्लस माइनस के साइन जो सीखे हैं वही वाला काम अब तक यहाँ किया है। तो चले जी, प्लस माइनस है जो कि आप बगैर कैलकुलेटर के कर सकते हैं और आपको करना भी है, बट आई एम यूजिंग कैलकुलेटर टू सेव आवर टाइम। हम अपना टाइम बचाएंगे, आपका भी टाइम बचाएंगे, लिहाजा यूज करेंगे कैलकुलेटर। आप बगैर कैलकुलेटर के भी कर सकते हैं और करना चाहिए। 9 - 16 and -2 that will be equal to -9। क्लियर, आगे बढ़ते हैं।
30 और 32 माइनस 14, सो इट विल बिकम 18। ठीक है, देन माइनस 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 सारे माइनस ही हैं तो माइनस ही रहेगा। 12 और 6 18, 18 में जमा किया 16, तो इट विल बिकम 34। 34 क्लियर। आगे बढ़ते हैं, माइनस 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 तो इट विल रिमेन माइनस। ठीक है, ये हुआ 30 और 32, 32 और 3 इज 35, 35 क्लियर। चलिए जी, माइनस का 16 प्लस का 25 माइनस का 21, सो दैट विल बी इक्वल टू माइनस का 12। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, 8 माइनस 15 माइनस 24 दैट विल बी इक्वल टू माइनस का 31। आगे बढ़े, 3 माइनस 28 प्लस 8 माइनस का 17, 39 प्लस 56 दैट विल बी इक्वल टू 95। minus 2 minus 21 plus 64 that is 41, and this is your final answer. This is your final answer. क्लियर है बच्चों, यहाँ तक बात समझ में आ रहा है? तो बच्चों मजा आया, फील लिया आपने किस तरीके से हमने ए स्क्वायर जो है वो फाइंड आउट किया। और ये था बच्चों हमारे पास पार्ट नंबर 5। नाउ वी आर हेडिंग टूवर्ड्स आवर नेक्स्ट पार्ट, दैट इज पार्ट नंबर 6। So now student we have our next part, that is part number 6। आइए जी डिस्कस करते हैं, सेम कहानी रहेगी। तो सबसे पहले पहले के कॉलम दूसरे के रो बराबर है। रूल मस्ट बी फॉलोड, रूल लाजमी फॉलो करना है शुरू करने से पहले। रूल अगेन आई एम रिपीटिंग इट, पहले के कॉलम दूसरे के रो, पहले के कॉलम दूसरे के रो, पहले के कॉलम दूसरे के रो बराबर होने चाहिए। तो पहले में 2 कॉलम है, दूसरे में 2 रो है, बराबर है, बिल्कुल मजा है। आइए जी सॉल्व करते हैं, शुरू करते हैं। सो सी बी इज इक्वल टू, चलो भाई पहली रो को पकड़े, माइनस का 5 मल्टीप्लाई करेंगे किसके साथ, 3 के साथ, प्लस लगा और 4 मल्टीप्लाई हो जाएगा 2 के साथ। स्पेस देंगे, थोड़ा सा गैप देंगे, पहली रो को पकड़े रखना है दूसरे कॉलम के साथ। माइनस का 5 मल्टीप्लाई होगा 4 के साथ, प्लस लगा और 4 मल्टीप्लाई हो जाएगा माइनस के 3 के साथ। थोड़ा सा स्पेस देंगे, पहली रो पकड़े रखनी है। अब तीसरा कॉलम, ठीक है, माइनस का 5 मल्टीप्लाई होगा माइनस के 1 के साथ, फॉर्मूले का प्लस, और 4 मल्टीप्लाई होगा 5 के साथ। क्लियर, आगे बढ़ते हैं। अब आ जाए दूसरी रो के ऊपर, 6 मल्टीप्लाई होगा 3 के साथ, और माइनस का 3 जो है ये मल्टीप्लाई होगा 2 के साथ। 6 मल्टीप्लाई हो जाएगा जी 4 के साथ, और माइनस का 3 मल्टीप्लाई हो जाएगा किसके साथ, माइनस का 3 मल्टीप्लाई हो जाएगा माइनस के 3 के साथ। क्लियर, अच्छा जी। अब 6 मल्टीप्लाई हो जाएगा माइनस के 1 के साथ, और माइनस का 3 मल्टीप्लाई हो जाएगा किसके साथ बच्चों, 5 के साथ। क्लियर, चलिए जी। सो लास्ट रो पर आ जाए, तो माइनस का 2 मल्टीप्लाई होगा 3 के साथ, और 7 मल्टीप्लाई हो जाएगा 2 के साथ। चलो भाई आगे बढ़े, माइनस का 2 4 के साथ, और 7 जो है ये माइनस 3 के साथ। माइनस का 2 माइनस के 1 के साथ, और 7 जो है वो मल्टीप्लाई हो जाएगा 5 के साथ। क्लियर है बच्चों बात, मजा आ रहा है? क्रॉस चेक कर ले, गलती का चांस ना रहे। 3 3 3 2 2 2 सही है। 4 4 4 माइनस 3 माइनस 3 माइनस 3 5 5 5 माइनस 1 माइनस 1 माइनस, जिससे मल्टीप्लाई होना है वो तो ठीक है। अब आ जाइए जी यहाँ पर, माइनस 5 6 माइनस 2 माइनस 5 6 माइनस 2 4 माइनस 3 7 4 माइनस 3 7, बढ़िया एकदम मजे में। क्लियर है बात? अब इसी चीज को बार बार रिपीट करते जाओ, माइनस 5 6 माइनस 2 माइनस 5 6 माइनस 2, दोबारा उठाकर यहाँ लगा दिया। क्लियर है बात, समझ में आ रहा है? शॉर्टकट भी है, जो शपाटर बच्चे हैं वो समझ गए, आपको ऊपर देखने की जरूरत नहीं है, आप डायरेक्ट इस तरह भी मल्टीप्लाई कर सकते हैं। भाई देखो ये कॉलम है ना,
इसी कॉलम को, ये दो कॉलम है, -5 6 -2 एक कॉलम ये रहा, 4 -3 7 ये कॉलम है, इन दोनों को उठा के बार बार लिखो और फिर जो ब्रैकेट वाली वैल्यू उनको भी बार बार लिखो। ऐसा भी करके देखो, अगर टाइम सेव हो रहा है तो। अनदर मेथड। मजा आ रहा है? मैंने कहा ना हर सवाल में कुछ सीखने को मिलेगा, कुछ नया सीखने को मिलेगा। बस ये कि इनको नोट करो, प्रैक्टिस करो। जब तक प्रैक्टिस नहीं करोगे भूल जाओगे। अभी तो याद रहेगा, लेकिन जब बाद में करोगे महीने के बाद ऑलवेज आप भूल जाएंगे उसको। चलो भाई, तो सिंप्लीफाई करते हैं। तो प्लस माइनस माइनस, 5 3 ज़ा 15, 4 2 ज़ा 8, 6 3 ज़ा 18, प्लस माइनस माइनस, 3 2 ज़ा 6, माइनस 2 3 ज़ा 6, प्लस 7 2 ज़ा 14, 5 चौके 20, 4 तिया 12, 6 चौक 24, कौन सा 24, 2 4, ठीक है। माइनस माइनस इज प्लस, 3 3 ज़ा 9, माइनस 2 4 ज़ा 8, माइनस 7 3 ज़ा 21, ठीक है। प्लस माइनस इज माइनस, 7 3 ज़ा 21, क्लियर। 5 1 ज़ा 5, प्लस 4 5 ज़ा इज 20, माइनस 6, माइनस 15, 2 1 ज़ा 2, 7 5 ज़ा 30। चलो भाई, सो सी बी विल बी इक्वल टू, सिंप्लीफाई कर लो। माइनस प्लस माइनस, 15 में से 8 निकाल दो, 5 चले गए 10 और 3 निकाल दो 7, 15 बड़ा माइनस का 7, क्लियर। 18 में से 6 निकाल दो, 12 बचेंगे, 18 बड़ा तो प्लस का 12, माइनस प्लस माइनस, 14 में से 6 निकाल दो, 8 बचेंगे, 14 बड़ा है तो लिहाजा प्लस का 8 होगा। क्लियर है बात? क्लियर है? आगे बढ़ते। माइनस माइनस प्लस होता है लेकिन साइन माइनस ही रहेगा। 20 और 12 हुए 32, 32, दोनों प्लस के हैं। 34 और एक कम किया 33, क्लियर। माइनस माइनस होता है प्लस लेकिन साइन रहने का है माइनस। 21 में 8 जमा करेंगे तो ये बन जाएगा 29, क्लियर। आगे बढ़ते हैं, दोनों प्लस के हैं। 20 और 5 हुए 25, माइनस माइनस प्लस लेकिन साइन माइनस रहता है। 15 और 6 होंगे 21, प्लस प्लस प्लस, 35 और 2 हुए 37, क्लियर। मजा आया? फास्ट होते जा रहे हैं शपाटर बच्चे, कुछ सीखते जा रहे हैं। कमेंट में जरूर बताना है कि यस सर, कुछ चीजें इसमें ऐसी थी जो अब तक हमें नहीं मालूम थी, बट नाउ वी केम टू नो, और हमें अब पता चल चुका है कि हाँ ये भी मेथड है, ये भी तरीका है, इससे भी आप क्रॉस चेक कर सकते हैं, इससे भी आप अपने आप को खुद चेक कर सकते हैं कि आइदर यू हैव डन करेक्ट और नॉट। क्लियर है बात? मजा आ रहा है? पार्ट नंबर 6 की कहानी होती है यहाँ खत्म। मूव ऑन होते हैं पार्ट नंबर 7 की तरफ। तो पार्ट नंबर 7 जो है, आइए जी यहीं से शुरू करते हैं इसको, जो कि है यहाँ पर देखो 3 मैट्रिसेस है। ए को कह रहा है पहले बी से मल्टीप्लाई कराओ, जो आंसर आए उसको सी से मल्टीप्लाई करो, ठीक है। तो चले जी, सबसे पहले हम ए और बी को मल्टीप्लाई करते हैं। तो मैट्रिक्स ए मेरे पास है बच्चों 3 4 और माइनस का 2 और -4 5 और माइनस का 3, 1 7 और 8, ये हुआ ए। इसको मल्टीप्लाई करवाएंगे हम बी के साथ, जो कि है 3 2 3 2 4 -3 -1 और 5, क्लियर। चले भाई, पहले के कॉलम दूसरे के रो, पहले के कॉलम दूसरे के रो, बराबर ही नहीं है। यही कहानी खत्म हो गई, यही फिल्म फ्लॉप हो गई। शुरू होने से पहले ही ट्रेलर पे ही फिल्म फ्लॉप हो गई। क्या कहा? पहले के कॉलम दूसरे के रो बराबर होने चाहिए। तो पहले में तो 3 कॉलम है, दूसरे में तो 2 ही रोज है, 3 रोज नहीं है। तो लिहाजा सोल्यूशन इज नॉट पॉसिबल। बहुत खुशी हो रही होगी मेरे शेपार्डर बच्चों को, है ना? अरे प्यारे बच्चे बहुत खुश होंगे, सर यही कहानी खत्म हो गई, आगे बढ़ने की जरूरत ही नहीं पड़ी, वरना 3 दफा मल्टीप्लाई करना पड़ता। पहले ए को बी से करते और फिर उसको, उसके आंसर को हम सी से करते। क्वाइट डिफिकल्ट, मुश्किल होता ना, लंबा होता। चलो भाई, जान छूट गई, बहरहाल आंसर इज नॉट पॉसिबल। तो पार्ट नंबर 7 का आंसर पॉसिबल नहीं है। देखो, अगर रूल चेक नहीं करते और आप कहानी शुरू कर देते तो यकीनन आपको नुकसान हो सकता था, आपका टाइम वेस्ट हो सकता था और ऑब्वियसली आंसर तो गलत आना ही था। तो लिहाजा रूल को नहीं छोड़ना है। whenever you are going to multiply any two matrices बच्चों, kindly remember that short poem, छोटी सी नज़म ध्यान में याद रखनी है। पहले के कॉलम दूसरे के रो, पहले के कॉलम दूसरे के रो बराबर होने चाहिए। तो बच्चों अब है हमारे पास पार्ट नंबर 8।
और वो आपको चाहते हैं कि आप कुछ नया सीखते रहें। सो लिहाजा यहाँ पर सिर्फ मल्टीप्लाई नहीं करना है, बल्कि वो आपसे कुछ पहले और भी मांगना चाहता है, और वो ये कह रहा है कि पहले मैट्रिक्स सी का ट्रांसपोज लो और मैट्रिक्स बी का भी ट्रांसपोज लो, दोनों का ट्रांसपोज जो आ जाए उनको मल्टीप्लाई करो। ठीक है, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। आइए जी शुरू करते हैं। ट्रांसपोज देना बच्चों आता है या नहीं आता? हाँ भैया, तो सबसे पहले हम लिख लेते हैं ट्रांसपोज ऑफ सी। ट्रांसपोज ऑफ सी बहुत आसान। ट्रांसपोज क्या होता है भैया? कॉलम को उठा के रो बना दो, या रो को बना उठा के कॉलम बना दो। तो चले जी, तो आप देखो जरा, सी के अंदर ये पहली रो है -5 और 4, ये पहली रो है, इस रो को कॉलम बना दो तो ये बन जाएगा -5 और 4। बात समझ में आई? रो को कॉलम बना दिया, ये दूसरी रो है 6 और -3, इसको दूसरा कॉलम बना देंगे, यानी कि 6 और -3 इस तरीके से। और ये तीसरी रो है, ये तीसरा कॉलम बन जाएगी, यानी कि -2 और 7। मजा आया? मजा आया? रिपीट हो गया होगा, पता होगा, लेकिन हो सकता है भूल गए हो, अब याद आ गया। रो को कॉलम बना दो, रो को दूसरा कॉलम, तीसरी रो को तीसरा कॉलम, चौथी रो को चौथा कॉलम। क्लियर? रॉस को कन्वर्ट कर देंगे अगर आप कॉलम के अंदर, तो वो मैट्रिक्स का ट्रांसपोज बन जाता है। अच्छा जी, इसी तरीके से हमें क्या चाहिए भैया? हमें बी का भी ट्रांसपोज चाहिए। तो मैट्रिक्स बी का ट्रांसपोज बना लेते हैं। ये पहली रो है, इसको पहला कॉलम बना देते हैं 3 4 -1। ये दूसरी रो है, इसको दूसरा कॉलम बना देते हैं 2 -3 और 5। मजा आया? कहानी खत्म। कहानी खत्म से मुराद ये है कि ट्रांसपोज की कहानी खत्म। अब कहानी शुरू होगी मल्टीप्लिकेशन की। तो चले जी, तो रूल क्या था? रूल क्या था? पहले के कॉलम दूसरे के रो, पहले के कॉलम दूसरे के रो बराबर है। जी सर बराबर है, पहले में 3 कॉलम है, दूसरे में 3 रो है। कहानी सही है, मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो चले भाई, तो सी ट्रांसपोज मल्टीप्लाई बाय बी ट्रांसपोज बराबर है -5 4 6 -3 -2 और 7। ये मल्टीप्लाई करने जा रहे हैं बी ट्रांसपोज के साथ, जो कि है 3 4 -1 2 -3 और चलो तेजी से चलेंगे। पहला रो पकड़ लिया पहले कॉलम के साथ, यानी कि -5 मल्टीप्लाई होगा 3 के साथ फॉर्मूले का प्लस, 6 मल्टीप्लाई होगा 4 के साथ फॉर्मूले का प्लस, और -2 मल्टीप्लाई होगा -1 के साथ। गैप देंगे, पहली रो पकड़ी रखी, पहला दूसरा कॉलम, -5 मल्टीप्लाई होगा 2 के साथ, 6 मल्टीप्लाई होगा -3 के साथ, और -2 मल्टीप्लाई होगा 5 के साथ। क्लियर है बच्चों बात? आगे बढ़ते हैं। अब आ जाए दूसरी रो के ऊपर, तो ये 4 मल्टीप्लाई होगा 3 के साथ फॉर्मूले का प्लस। चैप्टर बच्चे दूसरा मेथड भी ट्राई करो जो मैंने आपको बताया। 3 मल्टीप्लाई होगा 4 के साथ, और 7 मल्टीप्लाई होगा किसके साथ भैया? -1 के साथ। चले भाई, अब ये 4 2 के साथ, फिर -3 मल्टीप्लाई होगा -3 के साथ, और 7 मल्टीप्लाई होगा 5 के साथ। हाँ भाई, क्रॉस चेक करें। 3 3 4 4 -1 -1 2 2 -3 -3 5 5 एक साथ। ठीक है, माइनस पहला कॉलम क्या है? -5 और 4, ये रहा। दोबारा देखो, ये रहा 6 -3 6 -3 6 -3, सही है। -2 और 7 -2 और 7 -2 और 7। क्लियर? कहानी समझ में आ रही है? किस तरीके से आप शॉर्टकट भी यूज कर सकते हैं फॉर सेविंग योर टाइम एंड फॉर प्रैक्टिस पर्पस। क्लियर है? समझ में आ रहा है? आगे बढ़ते हैं, तो सिंप्लीफाई कर लेते हैं बच्चों। सी ट्रांसपोज इंटू बी ट्रांसपोज बराबर है, चले भाई, माइनस प्लस माइनस, माइनस का 15 प्लस का 24, 6 4 24, और माइनस माइनस प्लस 2 1 2, 4 3 12, -12 प्लस माइनस माइनस 4 3 -7 1 7। ठीक है, माइनस का 10, माइनस का 18, और माइनस का 10।
चलो भाई 4 2 8 माइनस माइनस प्लस, लेकिन साइन हाँ मल्टीप्लाई हो रहा है तो लिहाजा प्लस हो जाएगा। 3 3 9 और 7 5 30। क्लियर है बात। चलो भाई सी ट्रांसपोज इंटू बी ट्रांसपोज बराबर है 24 और 2 26, 26 में से 10 गए 16 और मजीद 5 गए तो 11, प्लस 12 माइनस 12 मर गया, माइनस का 7 बचा, माइनस 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 प्लस, लेकिन साइन माइनस, 20 30 और 38। अच्छा जी 35 और 9 हुए 44, 44 और 50 और 52 एंड दिस इज योर फाइनल आंसर। क्लियर है बात बच्चों, तो समझ में आया? बोलो भाई कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ, समझ में आया, फील लिया? किस तरीके से ट्रांसपोज अगर कह दिया जाए कि पहले ट्रांसपोज लो फिर मल्टीप्लाई करके दिखाओ तो कैसे करेंगे? क्लियर है बात? फील ले रहे हो? फील ले रहे हो? मजा आ रहा है? आगे बढ़े। हाँ भैया आगे बढ़े पार्ट नंबर 9 की तरफ। सो बात करते हैं पार्ट नंबर 9 की। वीडियो को करेंगे पॉज, जल्दी से लेंगे स्क्रीनशॉट, मूव ऑन होते हैं पार्ट नंबर 9 की तरफ। तो नाउ बच्चों वी हैव आवर सेकंड लास्ट पार्ट, सेकंड लास्ट, ठीक है। एंड अगेन क्या है भैया, सी का ट्रांसपोज लो और फिर ए का ट्रांसपोज लो और उनको मल्टीप्लाई करके दिखाओ। तो जरा जल्दी से करते हैं, समझ सबको आ गया है कि किस तरीके से आपने ट्रांसपोज लेना है। मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं बच्चों इस तरीके से, देखो सी का ट्रांसपोज इनटू ए का ट्रांसपोज बराबर है। अब मैं यहां पर सी नहीं लिख रहा, सी का ट्रांसपोज डायरेक्ट लिखूंगा। चलो भाई सी ये रहा, क्या होता है रॉ को कॉलम बना दो। पहली रॉ क्या है -5 और 4, ये बन गया पहला कॉलम। 6 और -3 दूसरी रॉ है, ये बन गया दूसरा कॉलम। और -2 और 7 तीसरी रॉ है, ये बन गया तीसरा कॉलम। क्लियर? मल्टीप्लाई बाय ए का ट्रांसपोज। चलो भाई ए का ट्रांसपोज लिखते हैं। ये पहली रॉ है, पहला कॉलम बन जाएगा 3 -4 और 1। ये दूसरी रॉ है, ये दूसरा कॉलम बन जाएगा। ये तीसरी रॉ है, ये तीसरा कॉलम बन जाएगा। क्लियर है बात बच्चों? यहां तक समझ में आ रही है? चलो भाई मल्टीप्लाई करके दिखा देते हैं। सी का ट्रांसपोज इंटू ए का ट्रांसपोज बराबर है, पहली रॉ को पकड़ लो, माइनस का 5 मल्टीप्लाई होगा 3 के साथ, फॉर्मूले का प्लस, 6 मल्टीप्लाई होगा -4 के साथ, फॉर्मूले का प्लस, और -2 मल्टीप्लाई होगा 1 के साथ। क्लियर? थोड़ा सा स्पेस देंगे दूसरे कॉलम के साथ। माइनस का 5 मल्टीप्लाई होगा 4 के साथ, 6 मल्टीप्लाई होगा 5 के साथ, और माइनस का 2 मल्टीप्लाई होगा 7 के साथ। क्लियर? चलो भाई अब अगेन माइनस का 5 मल्टीप्लाई होगा माइनस के 2 के साथ, 6 मल्टीप्लाई होगा माइनस के 3 के साथ, और माइनस का 2 मल्टीप्लाई होगा 8 के साथ। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं जी। 4, अब देखो मुझे वहां देखने की जरूरत नहीं है, हम यहां से भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो 4 मल्टीप्लाई होगा 3 के साथ, माइनस का 3 मल्टीप्लाई होगा -4 के साथ, और 7 जो है ये मल्टीप्लाई होगा 1 के साथ। सो 4 मल्टीप्लाई होगा किसके साथ अभी देखते हैं। चलो भाई 4 मल्टीप्लाई होगा 4 के साथ, माइनस का 3 मल्टीप्लाई होगा 5 के साथ, और 7 जो है ये मल्टीप्लाई होगा 7 के साथ। क्लियर? अगेन 4 मल्टीप्लाई होगा -2 के साथ, माइनस का 3 मल्टीप्लाई होगा माइनस के 3 के साथ, जबकि 7 मल्टीप्लाई होगा 8 के। चेक कर लें जी, क्रॉस चेक। 3 3 -4 -4 1 1 4 4 5 5 7 7 -2 -2 -3 -3 8 और 8। क्लियर? कॉलम देख लो, -5 और 4, -5 और 4। अब -5 और 4 दो दफा और आएगा, -5 और 4 ये रहा और ये रहा। 6 और -3, 6 और -3 एक दफा आया, दूसरी दफा आया, तीसरी दफा आया। क्लियर? फिर है -2 और 7, -2 और 7, -2 और 7,
-2 और 7। क्लियर? गलती का चांस ना होने का, मिनिमाइज मिनिमाइज, ट्राई टू मिनिमाइज योर एरर्स। जितना ज़्यादा आप मिनिमाइज करेंगे बच्चों, आंसर सही होने के चांस बढ़ जाएंगे, गलती का चांस कम हो जाएगा। अच्छा चलो, तो ये हो गया 5 3 ज़ा 15, 6 4 ज़ा 24, -2 1 ज़ा 2, 4 3 ज़ा 12, माइनस माइनस प्लस, 3 4 ज़ा 12, 7 1 ज़ा 7, -5 4 ज़ा 20, +6 5 ज़ा 30, प्लस माइनस माइनस, 7 2 ज़ा 40, 4 4 ज़ा 16, प्लस माइनस माइनस, 3 5 ज़ा 15, 7 7 ज़ा 49, माइनस माइनस प्लस, 5 2 ज़ा 10, 6 3 ज़ा 18, 2 8 ज़ा 16, -4 2 ज़ा 8, 3 3 ज़ा 9, 7 8 ज़ा 56। क्लियर है बात? कैलकुलेटर यूज करेंगे, जरा टाइम सेव करेंगे, स्पीड बढ़ाएंगे। तो भाई चलो आगे बढ़ते। फाइनल आंसर, ट्रांसपोज ऑफ सी इंटू ट्रांसपोज ऑफ ए बराबर है, चले जी, तो -15 -24 और -2, दैट विल बिकम -41। क्लियर? 12 और 12 24 और उसमें ऐड कर दिया 7, तो ये बन गया 31। अच्छा जी, -20 ऐड किया जी 30 और सब्ट्रैक्ट कर दिया 14, तो ये बना -4। 16 में से चले गए जी 15 और उसमें जमा कर दिया 49, तो इट विल बिकम 50। क्लियर? 10 -18 और -16, सो ये बना माइनस का 24, -8 +9 +56 will become 57। दिस इज योर फाइनल आंसर। क्लियर हुआ बात? देखो नए नए कॉन्सेप्ट सीखने को मिल रहे हैं। ट्रांसपोज लेने के बाद कैसे मल्टीप्लाई करना है ये आपने सीखा। माइनस का 41, 31, -4 एंड 50, -24 एंड 57। क्लियर है बच्चों? यहाँ तक बात मजा आ रहा है? फील ले रहे हो या बंद करके जा चुके हो? हैं? सो गए सर? चले जी, सो पार्ट नंबर 10 आइए इसको भी देखते हैं। उम्मीद करते हैं कि ये भी हो जाएगा हमारे पास। नॉट पॉसिबल। तो सबसे पहले सी और ए को मल्टीप्लाई करेंगे, फिर बी के साथ। तो सी और ए बराबर है। चलो भाई, सी क्या है हमारे पास? माइनस का 5, 6 और -2, 4 -3 और 7, और ए मेरे पास क्या है? ए क्या है? 3 4 -2 -4 5 -3 1 7 8। क्लियर? पहले के कॉलम दूसरे के रो, पहले में कॉलम दूसरे के रो, क्या ये बराबर है? बराबर नहीं है, सो लिहाजा आंसर इज नॉट पॉसिबल। आगे जाने की जरूरत ही नहीं पड़ी, यही कहानी खत्म। पहले के कॉलम दूसरे के रो बराबर नहीं है, सो लिहाजा यहाँ कहानी हुई। क्लियर हुई बात? उम्मीद करते हैं बच्चों इस क्वेश्चन में भी आपने बहुत सारी नई चीजें हमारे साथ सीखी होंगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को करना है लाइक, चैनल को करना है सब्सक्राइब, कोशिश करना है अपने क्लास फेलोज के साथ भी इसको शेयर करना है, कमेंट में फीडबैक देना नहीं भूलना है। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। हमें अपनी दुआ में याद रखें। सी यू, अल्लाह हाफिज।